ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा के सारा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में हिंदी में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक से इस क्वेश्चन को उठाए हैं सारे को। ये बार बार मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको रटकर अपने अभी से रटना है, अभी से याद करना है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं कोचिंग में उसको बार बार अभी से पढ़िए और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसको बार बार लगाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको इसका कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है, पाठ के नाम है, लेखक का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कपोल का अर्थ है, यानी पूछ रहा है कि कपोल का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल। कपोल का अर्थ है गाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निर्वासित का अर्थ क्या है। निर्वासित का अर्थ हो जाएगा बेघर। सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वासित का अर्थ बेघर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मोस्ट VVI क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छ। चछा जो होता है चछा जो तालु से उच्चारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है। पूछ रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रामावतार शर्मा। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा किस चैप्टर के लेखक हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार कौन थी, तो स्ट्रीमल इंड थी। स्ट्रीमल इंड इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है B.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है, यानी पूछ रहा है किस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मंगवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। श्रीनिवास पूछ रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है पूछ रहा है कि कौन स्वेच्छासेवक दल से के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण की देश को माना है। किस देश को माना है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं कि मैक्स मुलर किस चैप्टर को लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मेरा जूता फट गया। मेरा जूता फट गया इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है निर्विवाद का संधि विच्छेद करे, तो इसका बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा निर्विवाद का संधि विच्छेद निःजोड़ विवाद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है पवन में कौन सी संधि है। पूछ रहा है कि पवन में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादी संधि। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, यानी पूछ रहा है कि लक्ष्मण की क्या लगती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। पूछ रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि माँ कहानी के लेखक कौन है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पवित्र का संधि विच्छेद करे, तो इसका बहुत ही आसान है पोजोड़ इत्र हो जाएगा पवित्र का संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मैक्स मुलर कौन सी भाषा के वालक्य काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे पूछ रहा है, तो लोहे का अस्त्र नहीं थे असुरों के पास। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निगुण का संधि विच्छेद करें। निगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निहजोड़ गुण। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, निहजोड़ गुण। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वली अमाल की पुत्री कौन थी पूछ रहा है। वली अमाल की पुत्री कौन थी, तो पपाती। वली अमाल की पुत्री पपाती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावरदैया। सावरदैया डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है दीर्घायु में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचानन में समास बताइए। पंचानन में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचानन में कौन सा समास है पूछ रहा है। पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत उत्तर भारत में से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं सदी से। 9वीं सदी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपया। 11 रुपया बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आकंठ में समास बताइए। तो आकंठ में अव्ययी भाव समास, जिसका पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर प्रति हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रति दे रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, प्र उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग प्र है। उपसर्ग